दोस्तों ये हम शुरू करने जा रहे हैं कि जैसा कि ये मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि एम्स का पीएचडी एग्ज़ामिनेशन में जो पैटर्न और सिलेबस है बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि कैसा पैटर्न आता है, क्या सिलेबस पूछा जाता है। ये बस तुम्हें एक बार एग्ज़ाम देने के बाद ही पता लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो लोग पहली बार और या दूसरी बार या तीसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अपना एम्स पीएचडी का, तो उनके लिए मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम सब डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है एम्स पीएचडी एग्ज़ामिनेशन का। तो हम शुरू करते हैं। आई एम डॉक्टर अमित। मैंने रिसेंटली इससे पहले वाला एम्स पीएचडी का एग्ज़ामिनेशन दिया था एंड रेडियो अंकों में, एंड आई गॉट फर्स्ट रैंक। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे कि पैटर्न क्या रहेगा, क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितनी सीट अवेलेबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, किस सेशन में एग्ज़ाम होता है, और सिलेबस क्या है। और सिलेबस इज़ अ क्रूशियल थिंग। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस के बारे में जानना, बिकॉज उसी से तुम तैयारी कर सकते हो अपनी अच्छी तरीके से। जो पैटर्न रहता है वो 1.5 घंटे का एग्ज़ाम रहता है। तो ये 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है जिसमें तुम्हें इसका सेंटर दिल्ली आता है, और इसका पेपर 1 पेपर 2 टाइप होता है। उसके अंदर पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। जो पेपर 1 होता है दैट इज़ एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस, और जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, एमसीक्यूज टाइप, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और ये ऐसा है कि साल में 2 बार होता है एम्स का पीएचडी एग्ज़ाम, एक जैन सेशन, एक है जुलाई सेशन। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट्स। तो ये 34 सब्जेक्ट्स है। लाइक रिसेंटली देखे हम लास्ट 3 और 4 ईयर्स में, तो 34 सब्जेक्ट्स वर द मैक्सिमम नंबर जिसमें सीटें आई। तो यू कैन सी कि जो बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री है यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। तो मोस्ट पीपल बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स में पीएचडी करते हैं। और बाकी देखते हो बायोटेक्नोलॉजी में भी सीट्स हैं काफ़ी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में भी है, साइकेट्री में भी है, फिजियोलॉजी में भी है, ऑप्थेल्मोलॉजी में भी है। तो इन सब में भी लोग पीएचडी करते हैं। अब सीट्स ऐसा है कि नंबर वेरी करता है। जो लास्ट जनवरी 2024 का सेशन था उसमें अराउंड 115 सीट्स थी, और जो उससे पहले का सेशन था जुलाई 2023 उसमें 121 सीट्स थी। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो सीट्स का नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है, और ये हमेशा धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। और एलिजिबिलिटी क्या है एम्स के पीएचडी लेने के लिए? ऐसा होता है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन यू शुड बी मास्टर्स, और इफ़ यू आर बैचलर, अगर आप बैचलर हो तो MBBS BDS PEMS BHMS वाले लोग पीएचडी कर सकते हैं। बट ऐसा होता है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कि कौन सी मास्टर डिग्री चाहिए या बैचलर में चाहिए भी नहीं चाहिए। तो वो आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहिए उसके लिए आपको। तो अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि ऐसे स्टेज 1 और स्टेज 2 एक ही पेपर है जो 1.5 घंटे का है। उसमें पेपर 1 को इन्होंने स्टेज 1 नाम दे दिया, पेपर 2 को स्टेज 2। और पेपर 1 के अंदर 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो एप्टीट्यूड रिलेटेड होते हैं, और 40 मार्क्स के सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ये सब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो इसके बाद, तो आपका फिर ऑफलाइन असेसमेंट होता है जो डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, जो 20 मार्क्स का होता है। तो हम सिलेबस पे फोकस करते हैं कि पहला सिलेबस एप्टीट्यूड, अनदर इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। तो एप्टीट्यूड सिलेबस 30 मार्क्स का है, और इसमें वो कवर क्या करते हैं? दे कवर रिसर्च की जो मेथडोलॉजी है वो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन, रिसर्च के एथिक्स, जो रिसेंट एडवांसेस इन बायोमेडिकल स्पेक्ट्रम, और बायोस्टैट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कवर करते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन कवर करते हैं, सिनोनिम्स वगैरह की स्पेलिंग कैसे ठीक है, प्रपोजिशंस वगैरह, और जो जीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये सब 30 मार्क्स का होता है टोटल मिला के। तो अब फोकस करते हैं जो पहला है रिसर्च मेथडोलॉजी। इसमें क्या आता है? तो रिसर्च मेथडोलॉजी में ये कवर करते हैं कि जो रिसर्च स्टडी है, जैसे इंट्रोडक्शन टू हेल्थ रिसर्च की रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाएं, लिटरेचर रिव्यू का क्या स्टेप्स होते हैं, डिजीज़ फ्रीक्वेंसी कैसे मेज़र करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन क्या है, एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन क्या है, हाउ टू डिटरमाइन वैलिडिटी ऑफ ए स्टडी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो ये सब क्वेश्चन इसमें पूछते हैं वो। और क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स के एक ओवरव्यू काइंड ऑफ स्टफ। और रिसर्च स्टडी प्लान कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन के क्या स्टेप होते हैं, हाउ डू यू रैंडमाइज थिंग्स, हाउ डू यू सिलेक्ट थिंग्स, कैसे डिज़ाइन स्टडी होता है, उसके प्रिंसिपल्स, डाटा मैनेजमेंट के, डाटा कलेक्शन के प्रिंसिपल्स, डाटा एनालिसिस के ओवरव्यू क्या होता है। फिर आगे कि आप कैसे पेपर लिखते हो, कि रेफरेंसेस कैसे हैंडल करना होता है, कैसे कैसे रेफरेंसेस के स्टाइल होते हैं, ग्रांट प्रपोजल्स के बारे में।
तो ये वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में कवर करते हैं। रिसर्च एथिक्स में एथिकल फ्रेमवर्क क्या होता है हेल्थ रिसर्च का, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टेप भी, अगर फार्मा ट्रायल है तो 1 2 3 4 जो स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेज पे होता क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, इसी बात की गाइडलाइंस है बायोमेडिकल रिसर्च की, उनमें क्या है। देन बायोस्टेट्स में रिसर्च की स्टडी वेरिएबल्स क्या होते हैं, लाइक कि मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं हमारे पास, कैसे हम करते हैं नॉन रेंडमाइज्ड, रेंडमाइज्ड, सैम्पल साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन को पूछते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं और मैंने सॉल्व किए हैं ये क्वेश्चन। और हम ऐसा करेंगे, जो भी एप्टीट्यूड रिलेटेड है ये सब हम अपनी अगली वीडियोस में कवर करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस। तो मैं ऐसे अपने यहाँ पे लेक्चर्स बनाऊँगा और डालूँगा, तो स्टे ट्यून विद द चैनल और हम मिलकर पढ़ाई करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है जो जुलाई 24 का है, उसके लिए तैयारी करेंगे साथ। तो अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या पूछते हैं वो, जो ये मैं अपने अगली वीडियोस में बताऊंगा कि जो हर एक सब्जेक्ट है, जो मेजर सब्जेक्ट्स है, उनमें वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू ऑल। अगर कोई क्वेश्चंस हो या डाउट हो तो आप कमेंट्स में बताइए। और हम शुरू करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से जो कवर करेंगी हाउ टू क्रैक द एप्टीट्यूड फॉर जुलाई 24 एम्स PhD। और ये आप आई गेस किसी भी एग्ज़ाम में लेके जा सकते हैं, कोई भी PhD का और एग्ज़ाम होता है। तो थैंक यू एवरीबॉडी।